ओम शांति। आज बाप दादा का वरदान है, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। दिल तख्त बाबा ने बताया इतना स्पेशल तख्त है कि अब तक पूरे कल्प में विश्व का तख्त मिलेगा, किसी देश का तख्त, किसी स्टेट का तख्त, परंतु दिल तख्त किसी को भी नहीं मिलता। पूरे कल्प में दिल तख्त प्राप्त करने का समय, सुहावनी घड़ियाँ सिर्फ संगम युग है। जब हम भगवान को भा गए, भगवान ने हमें पसंद किया और हमने भगवान को। तो बाबा ने एक बात स्पष्ट की है, दिल तख्त उसी को प्राप्त होता है जो अकाल तख्त पर रहता है। मैं अकाल मूर्त आत्मा इस भ्रकुटी तख्त पर विराजमान हूँ। इतनी डिटैच अवस्था, इतनी आत्मिक स्थिति, इतनी रूहानियत जब मेरे चेहरे, चलन और कर्मों में होती है, तो ये अकाल तख्त स्थिति ही बाप दादा को के दिल तख्त नशीन बना देती है। तो बाबा का दिल तख्त लेना है तो मुझे सदा अकाल तख्त नशीन होकर रहना है। तख्त पर भी स्थित रहने के लिए स्थिरता की आवश्यकता है। बच्चे कभी चंचल होते हैं, उन्हें किसी सीट पर बिठाओ, किसी चेयर पर बिठाओ, मगर वो अपनी चंचलता के कारण स्वतः ही वहाँ से खिसक कर नीचे आ जाते हैं। तो बच्चों में भी बाबा देखते हैं अब तक कर्मेंद्रियों में चंचलता है, मन में चंचलता है, तो ऑटोमेटिकली वो भी दिल तख्त पर सदा स्थिर नहीं रहते और दिल तख्त से उतर जाते हैं। क्यों उतर जाते हैं? देह भान में आ जाते हैं, फिर से मिट्टी में खेलने लगते हैं। तख्त को छोड़कर मिट्टी में क्यों आते हैं? बाबा को हैरानी होती है कई बार कि मैं बच्चों को इतना ऊंचा, इतना सुंदर स्थान देता हूँ, इतना विशाल दिल तख्त कि खाओ, पियो, उठो, बैठो, सो, परंतु दिल तख्त पर। तो इतना विशाल दिल तख्त किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। जो मुझे मिला है वो संसार में और किसी मल्टी मिलियनर को नहीं मिला। तो आप सोचिए, ये हमेशा हमारे चिंतन में जागृत रहना ही चाहिए। हम अवेयर रहें इस बात के लिए कि बाबा ने मुझे क्या दिया है। तो अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए कि मैं सदा दिल तख्त पर विराजमान रहूं, तो मेरा उसके लिए अटेंशन क्या है। सारे दिन में अपने चार्ट की चेकिंग करते रहें कि मुझे सारे दिन में हर एक को देखते हुए मस्तक पर मैं आत्मा हूँ और सामने मस्तक पर स्थित चमकीली ये भी आत्मा है, मेरा अपना भाई है। कितनी आत्मिक स्थिति बढ़ाई है मैंने, कितनी प्रैक्टिस की है। ब्रह्मा बाबा ने कितनी प्रैक्टिस की थी। शुरू से बाबा का अटेंशन आत्मिक स्वरूप पर रहा था। तो वो आत्मिक स्वरूप मुझे बनाना है, लिख कर, स्मृति में लेकर, उसकी चैंटिंग करके मुझे याद रहना चाहिए कि मैं माना आत्मा। दिन में जितनी बार मैं कहें, मैं माना आत्मा, अंदर सूक्ष्म में धीरे से अपने आप को बोल दिया करें, मैं आत्मा। हम सारा दिन में मेरा मेरा मैं कितनी बार यूज़ करते हैं। तो मुझे आत्मिक स्मृति बनी रहे और हर एक को आत्मिक स्वरूप में देखता रहूं, तो ये मेरी आत्मिक स्थिति ही बाबा को भा जाती है। बाबा मुझ पर बलिहार है, मेरे पुरुषार्थ की चिंता बाबा को रहती है, इसलिए बाबा मुझे अपना दिल तख्त सौगात में दे देते हैं। तो अब हम सारा दिन दिल तख्त नशीन होकर रहेंगे। सारा दिन फुल अटेंशन से कोई भी कार्य करें, कोई भी, परंतु हर कार्य
दिल तख्त पर बैठकर ही करना है। तो आज इसका अभ्यास करेंगे। मैं बाप दादा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। ओम शांति। आज इस देह और पुरानी दुनिया की स्मृति से ऊपर प्यारे बाबा का आवाहन देखें। बाबा बाहें पसारे मुझे बुला रहे हैं। बहुत प्यार से बाबा मुझे दृष्टि देते, मुस्कुराते हुए अपने समीप बुलाते जा रहे हैं। और मैं फरिश्तों की भांति उड़ते हुए बाबा के एकदम समीप पहुंच गई। बाबा ने गले से लगाया। आओ मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे, आओ। बाबा मिला, नया संसार मिल गया। सब कुछ नया नया लगता है। सर्व संबंध बाबा से हो गए। पुराना संसार, पुराने संबंध, पुरानी बातें, सबसे डिटैच। अब बुद्धि सिर्फ नए संबंधों, नई दुनिया और वतन के नए नए दृश्यों में मगन है। देखें स्वयं को। मैं कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, जो संसार में किसी को नहीं मिला, वो मुझे मिला है। बाबा का विशाल दिल तख्त, सुबह बाबा ही प्यार से उठाते हैं। बाबा के साथ हाथ पकड़ सैर करती हूँ। बाबा ही ज्ञान रत्नों से झोलियां भरते हैं।
बाबा ही योग से शक्तियां भर रहे हैं। खाती हूँ तो बाबा के संग, चलती हूँ तो बाबा के संग, सोती हूँ तो बाबा के संग। दिल की प्रीत उस एक से बंध गई। उस एक क्षमा पर सच्चा परवाना बन फिदा हो गए। शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों की श्रेष्ठ स्थिति में श्रेष्ठ स्वमान में शुद्ध नशे में सदा टिकी रहती हूँ। आज सारा दिन इस स्थूल वतन को ही सूक्ष्म वतन बनाकर रखना है। बाबा को एक पल भी अलग नहीं होने देना। सदा सदा बाबा की छत्र छाया में हूँ। शुक्रिया बाबा, तहे दिल से शुक्रिया।